माई सेल्फ इल्टी सारा पेट तो पाया गया। मेरा बेड़ा बैठे मेरा काका ना रहा है बिजली दवाई मैंने महसूस ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ तेरा सुपना है वर्ल्ड की सब तो लंबी धार मारनी है, गोली दे छक्के तो भी लंबी। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रंगवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो
यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और वहाँ पर जो बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कोड होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है।
डोनाल्ड हीरो एज अ जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज अ सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है। और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब, वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है, जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब, इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब, वो तो इस किसी भी
फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है
इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है, जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है, और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कोड होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब, वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु, जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है। और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब, वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है, जो कि तानिया होती है, इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है भाई साहब। इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब, वो तो इस किसी भी फिल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रंगवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है
और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है, और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और वहाँ पर जो बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कोड होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं।
बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु, जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है। और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब, वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है, जो कि तानिया होती है, इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी।
इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लार जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है भाई साहब। इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब, वो तो इस किसी भी फिल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें
अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए, जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है, जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है, बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है, और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास
14 फरवरी 2025 को, और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी, और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु, जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है। और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब, वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है, जो कि तानिया होती है, इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की
लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाती हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है भाई साहब। इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फिल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रंगवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं।
और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए, जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है, जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है, और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था, और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है, और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।
आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास इल्ती के पास और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है।
इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है।
और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे।
और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रंगवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है, जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास इल्ती के पास और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।
भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फिल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है
जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी ने
IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं और वहाँ पर जो ये
सॉरी बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है, दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली।
अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कौर होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
इल्ती मूवी के बारे में जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपरहिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिंधु जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है। डोनाल्ड हीरो एज जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जहाँ दोस्तों ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है जो कि तानिया होती है इसमें अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो
यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कोड होती है इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब वो तो इस किसी भी फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इल्ती मूवी के बारे में। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या आ रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी ने IMDb पर कितनी रेटिंग हासिल की है, ये मूवी सुपर हिट हुई है या नहीं हुई, इस मूवी का बजट कितना था, ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कलेक्शन की है, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके टाइप की है भी या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जहाँ दोस्तों वीडियो को पहले से लाइक कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों इल्ती मूवी जो कि 2025 में रिलीज़ की गई थी और ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। जहाँ दोस्तों इसके अलावा ये मूवी रिलीज़ करवाई गई थी हमारे पास 14 फरवरी 2025 को और इसकी जो कंट्री थी वो इंडिया थी और ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि जो इसकी कहानी है भाई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं जगदीश सिद्धू जो कि एज़ इल्ती के करैक्टर में होते हैं और इल्ती के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तानिया होती हैं वो एज़ हरभजन जान कौर का रोल प्ले किया है।
डोनाल्ड हीरो एज अ जूनियर आर्टिस्ट के रोल में हैं। इसके अलावा रणवीर बोली एज अ सैंडी गिरवाल का रोल प्ले किया है। और इसमें जो गुरु बुमराह होते हैं भाई साहब, वो सैंडी गैंग का रोल प्ले किया है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके करैक्टर्स के ऊपर बात कर ली। अब हम इस मूवी की कहानी पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो इल्ती नामी बंदे से शुरू होती है, जो कि अपने गांव में रहता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि शरारतें वगैरह करता है, जिसके बाद इसके जो गाँव वाले होते हैं वो सारे तंग होते हैं। जिसके बाद इसकी माँ को भी बताते हैं, इसकी माँ भी इसे डांटती रहती है। जिसके बाद एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक जो बंदा होता है बड़ा बुज़ुर्ग, वो सोया हुआ होता है। जिसके बाद ये जो होता है सूरज की लाइट खींचकर उसके कपड़ों पर ले आता है, जिसके बाद उसके कपड़े ही जला देता है। और दूसरी तरफ सीन यूँ दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो होती है वो आ रही होती है। जब ये इसे देखता है तो ये सोचने लगता है कि अब मुझे पक्का मार पड़ेगी और अम्मी से डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद इसकी माँ आते इसे कहती है कि तुम ये इल्तें क्यों नहीं छोड़ देते, इसका कोई इलाज है भी या नहीं। और ये कहता है कि हाँ जी, मेरे पास इसका इलाज है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब जो होती है, जो कि तानिया होती है इसमें, अब वो गांव में आती है गांव घूमने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बंदा इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है। जिसके बाद ये जो होता है छुपकर एक ऐसे परिंदे की आवाज़ निकालता है। जिसके बाद ये जो हरभजन कौर होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, और इसकी दोस्त इन्हें ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन सा परिंदा है जो इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा होता है। लेकिन इसे तो पता होता है कि ये जो है इल्ती ही सारा कुछ सीन कर रहा है। जिसके बाद ये बोलती है कि पता नहीं कौन सा है। बाद में जाती है इसके पास, इल्ती के पास, और इसे डांटती भी है, थोड़ा सा मारती भी है। और बाद में इसकी इल्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जो यानी कि इसके अंदर तानिया होती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है। और जो कहानी होती है बाद में थोड़ी सी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से रह रहे होते हैं। और वहाँ पर जो ये बल्कि ये इल्ती और सैंडी कोड होते हैं, ये दोनों ही लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इल्तें करते हैं। जिसके बाद एक बंदा होता है दूसरा दूसरा जो होता है वो जो हरभजन कौर होती है, इसके घर में जाता है वहाँ पर कब्ज़ा वगैरह करने के लिए। जिसके बाद ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई साहब, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलती है। ये जो गैंगस्टर होता है इसकी भी हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो ये इस मूवी की कहानी है भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और नेक्स्ट लेवल की रखी गई है। इस मूवी को साल 2025 में रिलीज़ करवाया गया था। और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। ये एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी ने IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और 76 बंदों ने इसे IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो ये पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाई गई थी। प्रोडक्शंस कंपनी जगदीश सिद्धू फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शंस कंपनी है। ये कलर में रिलीज़ करवाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कलेक्शन की थी। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रविंदर रमाघा जो हैं हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो गुरप्रीत बुल्लर जो हैं हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक्स्ट लेवल की है। भाई साहब, इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने को मिलती है भाई साहब, वो तो इस किसी भी
फ़िल्म में देखने को आपको नहीं मिलेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस मूवी को वॉच नहीं किया तो इस मूवी को आपने एक बार लाजम से वॉच कर लेना है। अगर आप पहले से वॉच कर चुके हैं तो इस मूवी के अंदर आपका कौन सा फेवरेट सीन है और ये मूवी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।